होने वाला है। आज भी मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए आई हूँ। आकाश, ये बाबा कौन है? इनका परिचय दीजिए। किरण, ये बाबा बिल्कुल बेसहारा है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। हाँ किरण, सुनो मेरी बात। बोलिए। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता किरण। मैं चाहता हूं कि तुम रोज भोले बाबा की पूजा अर्चना करने आती हो, तो आज भोले बाबा से यही मांगो कि बूढ़े बाबा की आंखों में रोशनी आए। ठीक कहते हो। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ भोले बाबा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय हो भोले बाबा। आज 12 बरस से आप हमारी पूजा अर्चना कर रही हैं। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज आप मांगा भी तो एक गैर के वास्ते। हाँ ठीक है बेटी, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं। जा बेटी, जो तेरी थाली में फूल रखा हुआ है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दो। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है भोले बाबा। बाबा, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। और हमारी तरफ देखिए। आंखों को खोलिए बाबा, आपकी आंखों में रोशनी अवश्य आएगी। हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मुझे दिखाई देने लगी। आकाश बेटे, आकाश मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रुकिए बाबा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है, ये सब इनका किया कराया है। इनका नाम किरण है बाबा। इन्हीं की पूजा अर्चना से भोले बाबा ने खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाया है। बेटी, ये सत्यजीत तुम्हारा ऋणी है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटे, हम मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटे, कहाँ जाऊँगा बेटे मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरा जाना जरूरी है। बेटे अपना ख्याल रखना, और भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे बेटे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है? देखा, आज बूढ़े बाबा कितने खुश हुए हैं। भोले बाबा ने तुम्हारी पूजा अर्चना को सुनकर बूढ़े बाबा के आंखों में रोशनी ला दिया है। आओ अब चलते हैं हम। चलिए।
स्वामी को पानी मिला या नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है, उनका कोई पता नहीं है। और बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में। अरे रूपा, तुम इतना परेशान होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पे कोई फर्क नहीं आया। बस साले हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, खूब सुंदर तो है। ए रूपा, क्या है? तुझे तो तेरे पति का प्यार नहीं मिला, चल आज पति का प्यार हम देते हैं। चुप कर हरामजादे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कमीने, भगवान से डर, भगवान के कहर से डर कमीने के। अरे अब भगवान जाए भाड़ में, पहले चल तू मेरे साथ, हम तेरी जिंदगी संवार देंगे। नहीं, भगवान के लिए मुझे तरस खाई है, इतना बड़ा जुल्म। अरे तरस तो भगवान बाद में खाएंगे, हमारे ऊपर तो तरस खा। खाऊ रहा साला बसु रहा। बताओ कि बेचारी के हाथ नहीं। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए। से मार है क्या? नहीं, नहीं, बहुत मजा आ रहा है। रूपा, अब यहीं पे पड़ी पड़ी कहे तू, तुझे कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। अब तू यहीं पे मर जाए, हराम जादी गई। देखो साले खौड़ा उठाएगी छौपट। जितने जने बैठो यही तरह बैठ रहो, या मंत्री भाई सिंह मर जाए, इनके माटी दे ले हो, लाए गुड़ चबा ले हो, तो अपने अपने घरे जाओ। अब चल रहे रो मत रूपा, रो मत, मैं आ गया। हाँ रूपा, देखो मुझे,
मुझे दिखाई देने लगा। हाँ रुपा। अभी आपने बहुत देर कर दी आने में। अरे नहीं रूपा, कोई देर नहीं हुई है। चलो रूपा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी, हाँ रूपा। पहले मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए, और आज वो हरामजादा मंत्री भैरवी सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली। रूपा, भूल जाओ सारी बात। मेरी नजर में तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, मैली हो गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है स्वामी। मैं तो देवी माँ से यही विनती करती हूँ, शायद इस जन्म में मैं आपका साथ नहीं दे सकी, दूसरे जन्म में मुझे आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। रूपा, भगवान, और कितनी परीक्षा देनी होगी? अब बर्दाश्त नहीं होता भगवान, अब बर्दाश्त सब कुछ लुट गया। आज इस अभागे सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब तो जी में यही आता है कि मैं भी कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, अपनी जान दे दूं। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का इंसाफ कौन लेगा? कौन लेगा इंसाफ? नहीं रूपा, मैं तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा रूपा। हाँ, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। अरे क्या बिगाड़ा था हमने भयभीत, जो तूने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया? आ रहा हूं भयभीत, आ रहा ये सत्यजीत तेरी मौत बनकर, हरामजादे! बचा सकता है तो बचा ले, बचा सकता है तो बचा।
और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहे। जैसे अतनी देर बैठे थे, थोड़ी देर और बैठो, अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करवा दो। उसके बाद अपने अपने घर चले जाना है कि कलावती नाम है हमारा। और देखो अब कलावती का दबदबा और कलावती कैसे हुकूमत करती है, तुम सब देखो। अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत किए तो निहुरा पहुड़ा के नहीं, घुसेर के मारू। पहचान? सत्यजीत सिंह तू? हाँ महारानी, सत्यजीत सिंह। अरे लेकिन तू तो अंधा हो गया। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देख हरामखोर, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, इसलिए कि पाप का पाप नहीं अब घड़ा भर गया, पाप का पाप नहीं अब घड़ा भर गया। अब बचेगी न जिंदा तू संसार में, दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं है तेरा। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं। अरे लेके सब सिर आया है दरबार में, चला जा अरे भलाई तेरी बना मारू तुझे। छुट्टी घर कहीं की नहीं पारो कहे तो कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा भाई खत्म नहीं हुआ है। महारानी, मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम क्यों? चल छोड़ महारानी, बेटे की बात पीछे कर। बताओ हरामखोर भयभीत कहाँ है? भयभीत कहाँ, मुझे क्या मालूम? तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? हरामखोर, तुझे सब कुछ मालूम है और तू ऐसे नहीं बताएगी, क्योंकि लातों के भी देवता बातों से नहीं मानते। आज सत्यजीत तेरे 4 टुकड़े करके इस महल के 4 कोने में टांगेगा। रुक जाओ, लातन के भूत हम नहीं आए, काहे कि कलावती नाम हमार और कलावती का दबदबा कायम है। थोड़ा हमारी नहीं तो मैं दबदबा कर। अरे दबदबा! ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना। चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। बीच में टांग मत अड़ा, मार डालूंगा। आज इस हरामखोर को कोई बचा नहीं सकता। तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे सामने कैसे मेरी माँ को मारता है। तो होशियार, संभाल अपने आप। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसकी जिंदगी चाहता तो डाल दे शमशीर, डाल नीचे शमशीर, अन्यथा इसकी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। माँ ये तू क्या कर रही है? अरे कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, और चुप करके खड़े रहा बेटा, नहीं तुम्हारी खोपड़ी ना आसमान में नजर आएगी। अपने बेटे को मारना चाहती है? कौन किसका बेटा, हरामखोर कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा भी खत्म नहीं हुआ। दबदबा था और है और बना रहेगा।
महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी है रे? हाँ? नौटंकी अपने बेटे के कनपट्टी पे रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई। हाँ? मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं, समझ गई? तेरे कहने का मतलब कि आकाश मेरा बेटा अवश्य नहीं। मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? मानेगा, जरूर मानेगा। सत्यजीत सिंह, उस दिन को याद कर, अरे याद कर उस दिन को। कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था या नहीं? याद कर। याद आया। अरे भूल भी कैसे सकता हूँ। गया था अपनी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर माँ दुर्गे के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर घुसने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। बिल्कुल याद है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देख किसके हाथों में, अरे देख किसके हाथों में आज वो तस्वीर है या नहीं। डाल दे उस शमशीर को नीचे, डाल। आकाश, हाँ बुढ़ाऊ, उधर खड़े हो। दिल छोटा मत कर बेटे, और दिखा अपना हाथ। हाँ बेटे, तू मेरा बेटा है, तू सत्यजीत का बेटा है। आकाश, ये महारानी सही कह रही है कि अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ बेटा, छोड़, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ बेटा। कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज इस समय की बात है बेटे, सब बात भूल जा और वक्त की नजाकत को समझ और पीछे हट। महारानी, खड़ा है सत्यजीत। अगर तुझे अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो मार मुझे और छलनी कर दे मेरा सीना। अरे तो खड़ा है तब लेटने के लिए तैयार हो जा। काहे कि कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा का है, मैं दिखाती हूँ।